आपके सामने जर्नल एंट्री, हमारे पास जर्नल एंट्री के प्रोसीजर भी मैं समझा रहा था कि आपको ये सामने लिखा हुआ कि आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एक्सपेंसेस रियलाइजेशन वो आपके जो आप ये दायित्व में बदलाव होगा, चाहे क्रेडिटर हो, बिल पेमेंट हो, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो और प्रॉफिट, ये आपका इधर सबको ऊपर रहेगा, मतलब जिसे कहते हैं डेबिट पक्ष में, और इधर यही चीज रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, सबके नीचे हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमने शिवलाल बुक के उठा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ वसूली व्यय, मतलब होता है जिसे इंग्लिश वर्ड में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो व्यय कहाँ लिखा है, सामने लिखा है आपका। एंट्री क्या बन जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट हमारे पास दूसरा लिखा है, फिर से हमारा व्यय 1500 लिखा है, 15,000, 15,000 रुपये फिर व्यय लिखा हुआ है। देख लीजिए आपका 15,000 का व्यय, फिर से आपका फिर वही एंट्री हो जाएगी। बात समझ में आई। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एक्सपेंस, नाम है तो नाम नोट करते जाए और वो चीज। चलो पहला एंट्री करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एक्सपेंसेस रखें, और नाम है तो नाम कोष्टक में रख दें। क्या नाम है? आरत। आरत हो गया। कितना है बेटा पेमेंट? 8,000, 8,000 रुपये आपकी ये जनरल एंट्री। ठीक, आपका नारेशन भी आप रखते जाइए, जो लिखा हुआ है किताब में आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा आपकी एंट्री बन जाती है वही पुनः एंट्री पर हमारे पास राजेश से सहमति के बाद 15,000 वसूली व्यय के चुकाए गए। कौन चुकाया? राजेश है ना। तो हमारे पास क्या बना, राजेश अकाउंट, एंट्री सिंपल वाली है जैसे आप लोग 11th पढ़ते थे। राजेश यस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपका कैश। अगली एंट्री हमारे पास 15,000 और 15,000। थर्ड नंबर एंट्री पढ़ लीजिएगा, पुनः वही चीज एंट्री आई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आपका आया, नाम क्या है? रमेश। यस कैपिटल 20,000। ठीक है। आप क्या बचा इसके बाद? फिर से हमारे प्राथमिक व्यय का मतलब व्यय से होता है, इसके आपके रमेश के नाम कोष्टक में रख सकते हैं। चौथा वही चीज है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा कैश एक्सपेंसेस, कोष्टक एक्सपेंसेस रख सकते हैं जैसे आप मानते हैं। प्राथमिक व्यय क्या लाता है? अनुजा है। ठीक है। लास्ट एंट्री क्या होगी, उन्होंने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है 500। ठीक है, 18,000 आगे टोटल कर दीजिए और 18,000 टोटल ये हुआ। अब उसके बाद उन्होंने पेमेंट कर दिया है, तो अनुजा ने जब पेमेंट किया था अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। प्राथमिक व्यय बोले या चार्जेस बोले, किसी तरह से आपकी ये चीज एंट्री हो। रिकॉर्ड करिए इसको तुरंत। अगली एंट्री आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। इसको हटा देते हैं, ये आपका पहले अभी पीछे वाले वीडियो में आपका रिकॉर्ड है। इसमें जनरल एंट्री केवल 2 कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि जनरल एंट्री की प्रक्रिया मैं समझा चुका आपको। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, बहुत ही सरल प्रक्रिया। सेकंड नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वसूली व्यय जिसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं, पुनः एंट्री वही होगी। अभी आपका फॉर्मेट बार बार नहीं बनाएंगे, जनरल एंट्री 11th की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, डेबिट एंड क्रेडिट। और इस बार हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट वही व्यय
अकाउंट डेबिट टू कैश एक्सपेंसेस 1500 और 1500। पहली एंट्री। दूसरी एंट्री आपके सामने आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आपका आएगा नाम है तो नाम कर दीजिए, इसमें भी आपका व्यय है कैश एक्सपेंसेस। नाम है मोहन तो मोहन करिए कोष्टक में, क्योंकि जिसके द्वारा किया जा रहा है उसका नाम नोट करना ठीक रहेगा। बिगिनिंग आप लिखते चलिएगा, बार बार वही चीज बताएंगे नहीं। रियलाइजेशन अगली एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एक्सपेंसेस। नाम है रोहन तो रोहन रख दीजिए। आपके अमाउंट आपका 2000। चौथी नंबर एंट्री थोड़ा ध्यान रखिएगा, नो एंट्री होती है। नो एंट्री आई क्यों? पहला सवाल, नो एंट्री क्यों होती है? नो एंट्री समझिएगा, नो एंट्री इन चीज़ों में होती है जब किसी को स्वीकार न किया। मतलब होता आपने कह दिया कि पैसे दे दीजिएगा पर आपने पैसे नहीं दिए। हाँ सर दे देंगे पर आपने पेमेंट नहीं किया। और जब तक आप कोई पेमेंट नहीं करेंगे तब तक एंट्री लिखने के कोई सवाल नहीं होता। आई बात समझ में? इस कारण से नो एंट्री होती है। स्वीकृति कंडीशन में आपने पढ़ा ऑर्डर की एंट्री नहीं होती, 11th में भी पढ़ा होगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हटा दे इसको। 3rd नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। फिर इसके बाद 3rd के बाद 6 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल सवाल बताएंगे जो फॉर्मेट है रियलाइजेशन का। देखिए व्यय वाली ज़्यादा एंट्रियाँ आती हैं या प्रॉपर्टी के एसेट से बदलाव होगा तब आपकी एंट्रियाँ लिखी जाएंगी। चलिए हमारे पास अगली एंट्री हमारे पास जो आ रही है 3rd नंबर। हाँ एसेट्स वाली देखो, ये जब एसेट्स बदलता था तो कहाँ जाता था? टू तरफ, बाई तरफ। कहाँ जाता था? बाई ऐसे बाई कैश कोष्टक में एसेट्स लिखते थे। अब जब एसेट्स बाई हो जाएगा तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ? पहला आप चाहे एसेट्स रखिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू आपका हो जाएगा रियलाइजेशन। अब हमारे पास रियलाइजेशन में क्या हुआ बेटा? आपके अमाउंट दिया है 60,000, आप यहाँ 60,000 रख दीजिए। नारेशन वही प्रक्रिया बार बार। पहला नंबर। दूसरी नंबर एंट्री हमारे पास है दायित्व को भुगतान किया। दायित्व मतलब टू तरफ आता था ना, टू कैश कोष्टक में लैटिश। अब हमारे पास जब हमारे डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कोष्टक में आप लैटिश रख सकते हैं। दायित्व का बदलाव हुआ 20,000 20। नारेशन प्रक्रिया वही। 3rd नंबर एंट्री एसेट्स पर कमीशन दिया गया 5%। एसेट्स कितनी थी? 60,000। उसका कमीशन दिया गया। कमीशन का मतलब व्यय। कमीशन मतलब एक प्रकार से व्यय होता है। जैसे आप किसी काम कराने के लिए पैसे देंगे तो स्वाभाविक आपका खर्च हो रहा है, आपके एक्सपेंसेस करेंगे तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आपका कैश एक्सपेंसेस कोष्टक में कमीशन कर सकते हैं। के रूप में कमीशन दिया गया 3,000 और 3,000। ठीक है, ये चीज आपका हो गया। बिल्कुल सिंपल एंट्री, सरल एंट्री कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए, जो रियलाइजेशन 5 और 5 नंबर आप करेंगे स्वयं। 4th नंबर आप करेंगे और 5th नंबर करेंगे। 6 नंबर में रियलाइजेशन अकाउंट का ये तो जनरल एंट्री थी इसलिए सिंपल बन गई है।
इसको रिकॉर्ड करिए, फिर आपका रियलाइजेशन अकाउंट का एक दो सवाल बता दें। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, बहुत ही केयर करके आप लिखें। लिख गया? अगला सवाल आप देखने के पहले आप बैलेंस शीट, आप सबसे पहले चीज आप देखेंगे बैलेंस शीट 6 नंबर क्वेश्चन का लिखा हुआ, थोड़ा सा केयर करिए, सभी लोग बोर्ड पर नजर डालें। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सरल। ए बी दिया है, फर्म में साझेदार है, 31 मार्च 2018 को साझेदारी निश्चित किया। 6 नंबर क्वेश्चन शिवलाल बुक की है। अब हमारे पास के क्वेश्चन हमारे पास जो कराए गए हैं, क्वेश्चन हम बोर्ड में नहीं लिख पाते, बड़े ध्यान रखिएगा आप लोग, उसको स्वयं किताब रख कर पढ़ते चलें और हम कराते जा रहे हैं। देखिए हमारे पास जो सवाल लिखा हुआ है, सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लिखी हुई है? बैलेंस शीट सबको मिल गई, इंडेंटेड लिख गई है, जल्दी रिकॉर्ड करिए फिर आगे बात करें। बैलेंस शीट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या? हम आपको दो चीज़ बताए हूँ, एसेट्स में आप कैश और बैंक नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? ठीक है। दूसरा हमारे लेफ्टेज में क्या नहीं लिखेंगे? इसमें जैसे आपको लिखा है लेफ्टेज में उठाते हैं, क्रेडिटर लिखा हुआ है, क्रेडिटर को तो लिखेंगे। जनरल रिजर्व को नहीं लिखेंगे, बी का लोन नहीं लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिखेंगे, तो बचा क्या वाल? क्रेडिटर। इधर हमारे पास क्या बन जाएगा? कैश एट बैंक नहीं लिखेंगे, डेप्टर यथाउचित, प्लांट यथाउचित, स्टॉक यथाउचित, बिल्डिंग और फर्नीचर यथाउचित लिख लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे ट्रांजेक्शन को। फिर इसमें जो बदलाव होगा, एसेट्स का बदलाव टू तरफ, बाई तरफ, दायित्व का बदलाव टू तरफ, ठीक है। एसेट्स और डेबिट और क्रेडिट। देखिए रियलाइजेशन बोर्ड पर नजर डालिए सब लोग। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सरल सवाल, केयर करिएगा आप लोग। बैलेंस शीट सबको मिल गई। अब देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में आपका पार्टिकुलर अमाउंट जो अभी फॉर्मेट पढ़ाया था, फॉर्मेट के अधीन है पूरे सवाल। तो सबसे पहले आप एसेट्स को उठाइए। देखिए एसेट्स में बैलेंस शीट पर नजर डालिए। एसेट में पहला कैश एट बैंक लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? आपको कैश एंड बैंक तो नहीं लिखना है, बात समझ में आई? क्या छोड़ना है? कैश और बैंक। उसके अलावा जैसा लिखा है आप लोग बन जाएगा लिखते। देखो हम लिख दे रहे हैं, समझिएगा आगे थोड़ा सा। कैश एट बैंक के बाद एसेट्स लिखो। अब आप यथाउचित लिख दो, डेप्टर, डायरेक्ट अमाउंट यहाँ भी लिख सकते हैं या अंदर भी जोड़ कर लिख सकते हैं, 3000। फिर आपका प्लांट आपको दिया है 1000। फिर आपका प्लांट के बाद स्टॉक दिया है, 4700, 4700। सर डेप्टर आपका कैश का है, फिर है ना, डेप्टर आपका लिख लीजिए, अमाउंट में गलत लिखें। डेप्टर आपको दिया है 1000, प्लांट आपका 4700, उसके बाद स्टॉक दिया है 15,000 मतलब 15,000। फिर उसके बाद क्या दिया है? बिल्डिंग दी है, बिल्डिंग कितना दिए है? 6000। और फर्नीचर आपको दी हुई है 3000। ये लिख गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हमारे पास इधर देखिए, जनरल रिजर्व तो लिखेंगे नहीं, बी का लोन लिखेंगे नहीं, कैपिटल लिखेंगे नहीं, बचा क्या? आगे यहाँ आप लिखिए बाई लेफ्टिज कोष्टक में लिखिए, ठीक है। अब यहाँ क्रेडिटर लिखिए, क्रेडिटर आपको 2700 लिखा है, ठीक है, 2700 लिखा है। अब इधर अब आपका लिख गया इतना। ये बैलेंस शीट को जो जितना लिखा है उसको हमने उठाया। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट के नीचे जो चेंजेस होते हैं वो लिखे हुए हैं। आपको एसेट्स का चेंजेस कहाँ जाएगा? बाई। कहाँ तक जाएगा? बाई। आप यहाँ लिखेंगे बाई कैश कोष्टक में एसेट्स, मतलब इसका परिवर्तन जो होगा एसेट्स का आएगा। देखो क्या क्या लिखा है, क्लियर कर लीजिएगा, क्रम से लिखा हुआ। बिल्डिंग, सबसे पहले हम उठाते हैं बिल्डिंग को। आप बिल्डिंग ले लीजिए, बिल्डिंग आपको दिया 6300, फर्नीचर आपको दिया है 3300। फिर उसके बाद स्टॉक दिया है, जो बदला हुआ लिखा हुआ है, स्टॉक नीचे दिया हुआ है 13,800।
फिर उसके बाद डेप्टर हमारे पास दिया हुआ है, डेप्टर हमारे पास यथाउचित लिखा हुआ है 800। फिर प्लांट दिया हुआ है 4800, हो गया। अब उसके अलावा देखो ये आपके बैलेंस शीट की प्रक्रिया खत्म। अब इसका बदलाव हुआ है तो ठीक है, नहीं बदलाव होता तो भी ट्रांसफर हो जाता। उसके पहले आपको दो शब्द आपको पहले से मिल जाएगा। कैश, एक कैश एक्सपेंसेस होता है जिसे हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। ये आप जो ध्यान रखिएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी माना जाता है इसको। अब आपको कैश एक्सपेंसेस कितना में लिखा गया है बताइए। एक्सपेंसेस दिया है 500, 500 आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब 500 आपको दिया हुआ तो आप यहाँ लिख लीजिए कैश एक्सपेंसेस। लेफ्टी क्रेडिटर में बदलाव हुआ है क्या? क्रेडिटर पहले 2700, आप कितना हो गया 2600, 100 रुपए का चेंजेस हुआ। ना होता तो भी ट्रांसफर होता, ओके। अब इसको आपका टोटल कर दीजिए, उससे घटा दीजिए। शायद आपका इधर की वैल्यू कम आ रही, इधर की वैल्यू ज्यादा है, इधर कम आया तो लॉस हो जाएगा। हमारे पास इधर का टोटल आ रहा है 32,700 और इसका टोटल आ रहा है बाई, इधर कमी आ रही, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बहुत ही सिंपल सवाल। अब देखो इन तीन इतना टोटल करिए, उसमें से आपको क्या घटाना है 32,700 माइनस करेंगे, इतना टोटल आएगा। इसको टोटल कर लीजिए, इसको टोटल करके बताइए, जो आएगा उसको आप लेस कर लेंगे। आप 1100 रुपए आएगा, बराबर आप बांटेंगे 550 550, आपके आंसर आ जाए। पहला पाएगा दूसरा पाएगा। ये सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल, बस आपको केयर करके सवाल लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, तुरंत रिकॉर्ड करिए, आगे हम बता रहे हैं। ये टोटल यहां से यहां तक ऐड करिएगा। ये टोटल ये चीज यहां से यहां तक ऐड करके यहां लिखिए, जो घटाएंगे तो 1100 आएगा। हम ऐड इसलिए नहीं कर रहे हैं कि टाइम व्यतीत होगा, आप लोग ऐड करके लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, लिख गए ये, चलो अगला पढ़िए, जिनका लिख गया अगला क्वेश्चन करें। 7 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास सिंपल सवाल आगे, सबसे पहले एसेट्स को उठाएंगे। आप वही प्रक्रिया रियलाइजेशन लिखेंगे, अकाउंट जिसे वसूली खाता कहते हैं। पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है, देखो उठाएंगे टू एसेट्स। एसेट्स में वही कहानी, आपका दिया हुआ डेब्टर यथाउचित बैलेंस शीट के अमाउंट के अंदर लिखें, सब 20,000। फिर सन्ड्री एसेट्स लिखा हुआ, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स दिया है 70,000 रुपए। अब इधर कुछ नहीं है, इधर आ जाते हैं। एक लोन लिखेंगे नहीं, कैपिटल लिखेंगे नहीं, बाई आप यहाँ लिखेंगे बाई लेफ्टीज। केवल क्रेडिटर का बदलाव, क्रेडिटर दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ क्रेडिटर 45,000, 45,000। अब देखो लो नीचे लिखा हुआ है हमारे पास केवल डेब्ट और एसेट्स में बदलाव हुआ है, क्रेडिटर में बदलाव नहीं हुआ। तो इसका बदलाव जो होगा तो हम बताएं अभी, इसका ट्रांसफर बाई कैश, कोष्टक में एसेट्स, क्योंकि बदलाव हो रहा है। डेब्टर में कितना बदलाव हुआ, डेब्टर में देखो नीचे लिखा हुआ है 15,000, 15,000 बदलाव हुआ। फिर हमारे पास सन्ड्री एसेट्स जो पहले 75,000 की अब 60,000 हो गई, ठीक है। अब उसके अलावा इधर कैश एक्सपेंसेस है क्या, कैश एक्सपेंसेस नहीं है, आपको नहीं लिखना है। आपको कैश लेफ्टीज में बदलाव होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी क्रेडिटर को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म चले या ना चले पर आप किसी को लिए हैं पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। इसका टोटल कर लीजिए,
1,35,000। अब इसमें आपका कमी इधर आ रही है बाई तरफ, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 1,35,000 में माइनस करेंगे, जोड़ लेंगे इसको, हमारे पास 1,20,000 1,20,000 घटाएंगे तो 15,000 आएगा। रेशियो अब 15,000 जो ये आता है ये लॉस कहलाती है। लॉस को आप रेशियो दिया है तो रेशियो में बांट लें, दो लोगों में, नाम दिया है ए और बी, तो 15,000 को बांटेंगे 3/4 और 15,000 को बांटेंगे 1/4, तो आपको 15,000 में बांटने में आपका आएगा 11,250, दूसरा आ जाएगा 3,750, 11,250 और 3,750। आया रिकॉर्ड कर लीजिए इसको। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही इजीली, बस आपको बैलेंस शीट को उठाना है, जो परिवर्तन उसको रखते जाइए, लेफ्ट और राइट करते जाइए बस। चलिए अगला क्वेश्चन।